भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान अपने ही घर में घिरता जा रहा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा संकट और कोई नहीं बल्कि उसकी फौज के भीतर ही है। ये संकट केवल एक नेतृत्व के असंतोष की कहानी नहीं बल्कि एक संस्थागत गिरावट और आंतरिक टूट की ओर इशारा करता है, जो भारत के साथ किसी भी प्रकार के टकराव की स्थिति में पाकिस्तान की कमजोरी को और उजागर करता है। पाकिस्तान के कोर कमांडरों में ये भावना गहराती जा रही है कि मुनीर की नीतियों ने न सिर्फ सेना की साख गिराई है बल्कि पाकिस्तान को बार बार संकट में डाला है। वे मौजूदा स्थिति के लिए मुनीर को ही जिम्मेदार मानते हैं। कमांडर मुनीर को तानाशाही सोच वाले असुरक्षित नेता के रूप में पेश करते हैं। अब हालात ये हैं कि मुनीर को सार्वजनिक समर्थन दिखाने के लिए इस्लामाबाद में अपने पोस्टर लगवाने पड़ रहे हैं। इस्लामाबाद में प्रचार पोस्टर लगवाना दर्शाता है कि सेना प्रमुख को पब्लिक सपोर्ट खरीदना पड़ रहा है, जो पाकिस्तान जैसे सैन्य नियंत्रित देश में अभूतपूर्व है। पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि मुनीर बहस होने पर कमरे से बाहर चला जाता था। वे खुद को शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित करना चाहता है। मुनीर पर सेना प्रमुख बनते ही परिवार को फायदा पहुंचाने का भी आरोप है। मोहसिन नकवी, जो वर्तमान में गृह मंत्री और पीसीबी अध्यक्ष हैं, उन्हें इन दोनों अहम पदों पर बिना किसी पेशेवर योग्यता या अनुभव के बैठाना दर्शाता है कि फैसले क्षमता के आधार पर नहीं बल्कि संबंधों के आधार पर लिए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि नकवी जनरल मुनीर की पत्नी इरम असीम का रिश्तेदार है, जो सीधा सेना के शीर्ष पद से सत्ता के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। बाबर अली शाह, ये जनरल असीम मुनीर का मामा है, यानी उनका सीधा पारिवारिक प्रभाव सत्ता के सबसे ऊंचे निर्णयों पर है। 2023 से वह इस्लामाबाद के सत्ता गलियारों में एक अघोषित ताकत के रूप में सक्रिय है। उसकी पकड़ केवल सलाह तक सीमित नहीं बल्कि सरकारी नियुक्तियों, प्रमोशन और पुरस्कारों तक है। हाजरा सुहेल जनरल असीम मुनीर की ममेरी बहन है। 2022 में केवल स्कॉलरशिप मैनेजर थी, लेकिन 2023 में पूरे पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड यानी PEEF की कमान सौंप दी गई। वह भी CEO पद खाली रखकर, ताकि औपचारिक विरोध न हो सके। वहीं भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान में तख्तापलट अथवा मार्शल लॉ लागू होने की आशंका बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 दिन के दौरान पाकिस्तान के टॉप लीडर और बड़े फौजी अफसर बड़ी राशि विदेशों में खासकर कि दुबई भेज रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अब तक की जांच में सामने आया है कि कुछ अकाउंट से बड़ी रकम अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में भी भेजी गई है। पाकिस्तान से दुबई में मनी ट्रांसफर करना इसलिए सुरक्षित माना जाता है क्योंकि दुबई में मनी ट्रांजैक्शन के अमाउंट पर सख्ती नहीं होती। दुबई में पाकिस्तान के टॉप लीडर्स और वर्तमान रिटायर पाकिस्तानी फौजी अफसरों के बिजनेस है। साथ ही इन्होंने रियल एस्टेट में भी काफी निवेश किया हुआ है। जब टॉप लीडर्स और जनरल्स अपना पैसा बचाने में व्यस्त हों तो समझ लीजिए कि या तो वो भागने वाले हैं या सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। अब पाकिस्तान में जनरल मुनीर का कार्यकाल एक सैन्य पारिवारिक तानाशाही के उभरते मॉडल जैसा लग रहा है, जिसमें सत्ता के हर हिस्से पर परिचितों और रिश्तेदारों की पकड़ बनती जा रही है, फिर चाहे वो शिक्षा हो, गृह मंत्रालय हो या खेल प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।